हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ऐसी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो कहिए कैसे हैं आप। मैं हूं आप सबकी बबीता। तो बोलिए कैसे हैं आप। मैं ये कह रही थी कि मैं ना बहुत दिनों से सफाई में लगी हुई थी। जैसे नवरात्रों की सफाई में, जैसे आपसे मैंने पहले बताया था। और देखो मेरी हालत अब जाके थोड़ी फ्री हुई हूँ। मतलब टोटली जो सफाई करी थी उससे फ्री होगी। अभी तो बहुत काम करना है। बैठे बैठे ना अपनी मेड के लिए कुछ सोच रही थी। वो मोमडन है, मुसलमान है, मेरे लिए तो हिंदू है वो। तो मेरे सदस्य है घर का। अब उसकी ईद है और मैंने कीर्तन रखा है। तो मैंने उसको बोला एक दिन फालतू रुक जाना मेरे लिए। वो गांव जा रही थी, किसी का मतलब बहन की शादी है, तब वो मेरे लिए रुक गई। तो मैंने मतलब बैठे बैठे एक एहसास था और एहसास हुआ। तो मैंने अभी भी एक कविता लिखी है उसके लिए। तो मैं सुनाना चाहूँगी अभी जो मेरे मन में था। कि ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो तुम, एक कहानी किस्सा हो तुम, मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो तुम। कौन हो तुम, कहाँ से आई, अपने से ज़्यादा साथ निभाए, हर दुख सुख में साथ खड़ी हो जाए, मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो तुम। सबके दिलों में एक पहचान बनाए, सबके घरों में मेड कामवाली कहाए। कभी कोई कुछ कह जाए, कभी कुछ बोल जाए, सबकी डांट खुश होके खा जाए। कभी किसी को जवाब ना दे पाए, मेरी भी डांट खुश होके खा जाए। इसीलिए मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो तुम। तुम्हारे बिना घर संभालना मुश्किल हो जाए, इसीलिए मेरे घर का सदस्य हो तुम। किसी ने मोमडन कहा, किसी ने मुसलमान कहा, मेरे लिए हिंदू हो तुम। इसीलिए मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो तुम। मेरे घर का सदस्य हो तुम। मैंने जाति में कभी भेदभाव नहीं किया, सभी को एक जैसा सम्मान दिया। सब एक जैसे नहीं हो पाए, सब एक जैसे नहीं होते, पर तुम मेरे घर का सदस्य हो तुम। इसीलिए मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो तुम। इसीलिए मेरे घर का सदस्य हो तुम।